बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परफेक्ट हैव आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने नाम इसका परफेक्ट हैव रखा है कि क्योंकि आम तौर पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव जो है वो ये परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज़ हो रहा है या वैसे यूज़ हो रहा है। दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि कन्फ्यूजन जो है वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। रूल नंबर 1, इसमें इस सिलसिले में 2 रूल जो है आप ध्यान में ज़रूर रखिए। पहला रूल ये है कि जी परफेक्ट हैव जो है उसके 3 फॉर्म यानी 3 वेरिएंट्स उसके नज़र आएंगे हमें। इंग्लिश सेंटेंसेस जहाँ कहीं लिखे हुए होंगे, इंग्लिश तहरीर जहाँ भी होगी, तो जो परफेक्ट हैव है उसके 3 वेरिएंट नज़र आएंगे। यानी हमें कहीं हैव भी यूज़ होता नज़र आएगा, हैज़ यूज़ होता नज़र आएगा और हैड यूज़ होता नज़र आएगा। ठीक है जी, पहला रूल हो गया। यानी तीनों वेरिएंट्स नज़र आएंगे, अगर इनमें से कोई वेरिएंट भी नज़र आए तो परेशान नहीं होना। दूसरी बात, रूल नंबर 2 है कि इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। परफेक्ट टेंस के तौर पर अगर हैव या हैज़ या हैड यूज़ हुआ है तो आप याद रखिएगा कि हमेशा इट विल बी फॉलोड बाय द मेन वर्ब। और परफेक्ट टेंस में आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो इसका मतलब इसके बाद थर्ड फॉर्म का यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप इंतज़ार कीजिए। अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब यूज़ हुआ है और उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो समझ लीजिए कि उसमें आप हैव जो है परफेक्ट वाला यूज़ हुआ, अदरवाइज हैव परफेक्ट वाला यूज़ नहीं हुआ। चलें जी एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं जी। पहला देखें, आई हैव रिटन अ प्ले। मैंने एक प्ले लिखा है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये हैव जो है ये परफेक्ट वाला है या नहीं है, तो इट इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब और उसकी ये थर्ड फॉर्म अब लगी हुई है, यानी ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है काम कर रहा है। परफेक्ट वाला हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है, मेन वर्ब के तौर पर नहीं आता। जहाँ ये मेन वर्ब के तौर पर होता है वहाँ ये परफेक्ट वाला हैव नहीं होता। दूसरी बात, दे हैड वन द मैच। अब यहाँ भी देखें कि हैड यूज़ हुआ है और उसके बाद वर्ब यूज़ हुआ है और उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। अब तीसरे सेंटेंस को देखें, शी हैज़ द टैलेंट ऑफ सिंगिंग। उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट पाया जाता है। तो यहाँ हम देखें ये शी हैज़ द टैलेंट ऑफ सिंगिंग। अब आप इसमें देखें कि तीसरा जो है मैंने जानबूझ के ऐसा सेंटेंस लिखा है जो पहले दोनों से डिफर करे ताकि आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये जो है ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये भी परफेक्ट टेंस का, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट पर। ये शी हैज़ द टैलेंट ऑफ सिंगिंग। अब कोई बच्चे हैज़ देख के अंदाज़ा लगा लें कि ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस नहीं। आप बताइए कि वेयर इज़ द मेन वर्ब। इसे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होना था, मेन वर्ब कहाँ पे है और फिर उसकी थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। और हैज़ और हैव और हैड जब मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस, तो इसको आप इंडेफिनिट टेंस के तौर पर याद रख सकते हैं। थैंक यू।